Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we move our next chapter, which is chapter number 11 is the homeostasis. So homeostasis, as you know very well, that there is a lot of functions, there is a lot of metabolic processes that are occur in our body, which also include a lot of water usage. So how the homeostasis, the internal structure and external structure is maintained, we discuss here in this chapter. So what is homeostasis? Definition: it is the maintenance of internal condition of the body at equilibrium despite changes in the external environment. ठीक है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कंडीशन है उसको कैसे आउटर इन्वायरमेंट से स्टेबल किया जाता है, वो हम लोग होम्योस्टेसिस में स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स अबाउट 37 डिग्रीज डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर. हमारे सराउंडिंग एयर टेम्परेचर में यू नो वेरी वेल के एक्सीड ऑफ टेम्परेचर भी हो जाता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल रहती है. सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. सेम ऐसे ही क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो रिमेन रहता है पर 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग का मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा अमाउंट लेने के बावजूद ग्लूकोज की कंसनट्रेशन सेम रहती है अगर बॉडी में कोई डिसीज़ ना हो. बॉडी सेल नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच. स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट फंक्शंस ऑफ एंजाइम. ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी में जो ये कंडीशन है जिसको स्टेबल रहना पड़ता है, वो स्टेबिलिटी जो है वो भी हमारे पास जो है वो होम्योस्टेसिस से ही आती है. और ये स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी होती है? ताकि हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीनियस स्ट्रक्चर हैं, वो इजीली वर्किंग आउट कर सके. फॉर्म ऑफ होम्योस्टेसिस क्या है? द फॉलोइंग आर फॉर्म ऑफ होम्योस्टेसिस: ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. ऑस्मोरेगुलेशन इज रिलेटेड टू द regulation or homeostasis of water. Thermoregulation is related to the homeostasis of temperature, body internal temperature and external temperature. And excretion is the waste product or wastage process that is due to maintain our body balance. So we discuss here. First is the osmoregulation. It is the maintenance of the amount of water and salt in the body fluid such that ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड क्या के अंदर जो है वो वाटर कंसंट्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, इस चीज़ को ऑस्मोरेगुलेशन में स्टडी करते हैं. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड एंड इनसाइड सेल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विच आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल. थर्मोरेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है. द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको हम लोग किसी भी एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. ये हम 9th में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर. सो एंजाइम्स जो हैं वो अपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्किंग करते हैं, जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखते हैं. एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर मे इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स. सो कोई भी चेंज होगा तो वो इसकी रिटार्डेशन कर सकता है. एक्सक्रीशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस. इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम. इस प्रोसेस में ये ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हमारी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा होती है चीज़ें, मतलब कि जब आफ्टर डाइजेशन जितना ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स, जो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया गया है, तो कुछ जो है वो वेस्टेज हो जाता है हमारी बॉडी में. उस वेस्टेज के प्रोसेस को, उस वेस्टेज के निकालने के, बॉडी में से निकलने के प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहते हैं.